चलिए देखिए, वर्गमूल। वर्गमूल में भाग विधि और गुणनखंड विधि हमने आपको बता दिया। अब दशमलव संख्याओं का वर्गमूल ज्ञात करना, हम पूर्णांक में हमने आपको बता दिया, अब दशमलव में हम आपको बताते हैं। तो ये भी भाग विधि से निकाला जाता है। इसमें क्या होता है कि दशमलव जो दिया है, दशमलव के दाहिने जब जाएंगे तो क्या करेंगे, दाहिने जब जाएंगे तो बाएं से जोड़ा लगाएंगे, इस तरीके से, यहां से और यहां से। और दशमलव के बाएं जब आएंगे तो दाहिने साइड से जोड़ा लगाते हुए आगे बढ़ेंगे। अब हमने आपको बताया था जिस संख्या से भाग देंगे उसी संख्या में हम गुणा करेंगे। तो यहां हो जाएगा 9 9 81, घटा देंगे तो ये बचेगा 3, ये खत्म। अब एक जोड़ा उतारते हैं तो एक जोड़ा उतार देंगे, और यहाँ जोड़ा भी जाता है। जिस संख्या से हमने भाग दिया है वही संख्या हम क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो 9 9 18 हो जाएगा। क्लियर है। अब इसके बाद में देखते हैं कितने बार। तो अगर 2 बार ले जाते हैं तो 18 दूना 36, देख लेते हैं 2 बार ले जा करके। 2 दूना 4, 2 अट्ठे 16 के 6 हासिल 1, 2 एक 2 और 1 3, जा रहा है, इससे छोटा है तो हो जाएगा। 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा। ठीक, फिर 8 में से 6 घटाएंगे 2 बचेगा। यहाँ हम कितना जोड़ेंगे, 2, तो 2 2 4 8 1। अब इसके बाद में इसकी बारी आ गई 77 की। 77 को हम एक जोड़ा पूरा उतारते हैं, लेकिन यहाँ देखिए दशमलव आ गया, तो दशमलव आ गया तो यहाँ हम क्या लगाएंगे, दशमलव। ऊपर हम क्या करेंगे, दशमलव लगा देंगे, और दशमलव लगाएंगे जब तो ये 77 यहाँ इसके बाद उतर जाएगा। ठीक है। अब इसके बाद में 18 है, ये 25 है। 2 बार अगर ले जाएंगे 18 दूना 36 हो जाएगा, गलत हो जाएगा, मतलब ज्यादा हो जाएगा तो घटा नहीं पाएंगे। अब एक बार ले जाते हैं, एक बार ले जाएंगे जब तो ये हो जाएगा 18 41 हो जाएगा। अब घटाएंगे तो 7 में से 1 घटाएंगे, कितना बचेगा 6, और 7 में से 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा। अब इसके बाद में ये 5 में से 8 घटेगा नहीं घटेगा तो क्या करेंगे, एक उधार ले लेंगे, 15 हो जाएगा। 15 में से 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, ये खत्म। अब इसके बाद बारी आ गई 96 की। एक इसमें जोड़ देंगे, और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, 2 4 8 1। अब 18 है और यहाँ 73 है। एक हम बताए थे ना कि थोड़ा सा पास पहुंच जाएंगे कि कितने रेंज तक ये जा रहा है। तो 18, 2 अंक यहाँ है, 2 अंक यहाँ है, ले लेते हैं। तो 18 है 73 है, तो 18 चौक 72 होता है। और लास्ट में 4 अगर लिखते हैं तो 4 चौक के 16, देखिए 6 मिल रहा है तो 4 बार ले जाते हैं। तो 4 चौक के 16 के 6 हासिल 1, 4 दूना 8 और 1 9 हो जाएगा। 4 चौक के फिर 16 के 6 हासिल 1, और 4 8 32 और 1 33 हो जाएगा। 4 1 4 3 7, ये हो जाएगा खत्म। ये आपका दशमलव का वर्गमूल हो गया। क्लियर है। एक सवाल और देखते हैं। 712.89 712.89। अब देखिए जोड़ा लगाएंगे तो हम अभी बताए हैं कि जैसे हम दशमलव के दाहिने जाएंगे बाएं साइड से जोड़ा लगाएंगे, और बाएं आएंगे तो दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे, 2 2 का जोड़ा। अब ले जाते हैं, 1 1 1 2 दूना 4 3 त्रिका 9, ज्यादा हो जा रहा है तो 2 दूना 4, ये हो जाएगा 3। यहाँ हम कितना जोड़ देंगे, 2, 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 12। एक जोड़ा उतार देंगे तो 312 हो जाएगा। अब इसके बाद में 4 है और यहाँ 3 है, नहीं होगा तो 2 अंक लेंगे। 4 सते 28, 4 सते 28 होता है,
लेकिन फिर हम जब गुणा करेंगे तो देख लेते हैं, 7×7 = 49 और 7×4 = 28, 4 32 ज़्यादा हो जा रहा है, तो 6 बार ले जाएंगे। कितनी बार ले जाएंगे? 6 बार। 6×6 = 36 के 6 हासिल 3 और 6×4 = 24, 25 26 27 घटा लेंगे। 12 में से 6 जाएगा 6 और यहाँ 0 बचा, 0 यहाँ से कैरी करेंगे, 10 में से 7 जाएगा 3 बचेगा, यहाँ 6 हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे। 6 6 12 और 4 1 5। अब यहाँ देखिए इसके आगे बढ़ेंगे दशमलव, दशमलव यहाँ हम क्या करेंगे? ऊपर लगा देंगे, ये 89 हो जाएगा। 5 6 30 और 5 7 35, ये 35 जो है 36 के आसपास आ रहा है। और लास्ट में कितना है? 7 7 49, 7 9 आ जाएगा तो 7 7 49 हासिल 4, 7 4 28 4 32, 7 दूना 14 4 18, 7 4 28 नहीं, यहाँ 2 ही है, 7 दूना 14 4 18 के 8 हासिल 1, 7 5 35 और 1 36, ये हो जाएगा खत्म। क्लियर है? यहाँ जो गड़बड़ हुआ ये देख करके थोड़ा सा मिस्टेक। अगला वाला देख लेते हैं। 1, जब हम बाएं आएंगे तो दाहिने साइड से जोड़ा लगाएंगे, लेकिन यहाँ एक ही अंक है, छोड़ देते हैं। एक अंक में हमने बताया था यहाँ 0 लगा करके हम जोड़ा लगा सकते हैं, और नहीं लगाएंगे तो अभी कोई दिक्कत नहीं है। दाहिने साइड में जब जाएंगे तो बाएं साइड से जोड़ा लगाते जाएंगे, तो यहाँ जो है जोड़ा नहीं बन रहा है, तो इसके आगे जब भी जोड़ा नहीं बनेगा तो हमेशा जोड़ा बनाना ही है, दशमलव के बाद वाला 0 लगा के जोड़ा बना देंगे और यहीं पे रोक देंगे। अब इसके बाद क्या करते हैं, देखिए ये भाग देंगे, 3 त्रिका 9, ये पूरा पूरा खत्म, 3 3 6, यहाँ दशमलव है लगा देंगे, 80 नीचे आ जाएगा। अब एक बार ले जाएंगे, 61 हो जाएगा, 10 में से 1 जाएगा 9 और यहाँ कितना बचा? 7, 7 में से 6 जाएगा 1 हो जाएगा। अब 10 की बारी है, 10 उतार दिए, 1 1 2 6, 6 त्रिक 18, 3 बार ले जाएंगे तो 3 त्रिका 9, 3 दूना 6 और 3 छक 18, घटाएंगे, 10 में से 9 जाएगा 1 हो जाएगा, यहाँ 10 में से 6 जाएगा 4 हो जाएगा और ये 0 8 बचेगा तो 0 हो जाएगा, 3 जोड़ देंगे, 3 3 6 2 6। अब इसके बाद में देखिए आगे कोई संख्या नहीं है। अगर इस तरीके से कहीं आप फंस जाते हैं कि कोई संख्या नहीं है, तो दशमलव का जो वर्गमूल होता है या दशमलव का जो भाग होता है उसमें हम देखते हैं कि दशमलव के बाद 3 या 4 अंक तक हम ले जा सकते हैं। 3 या 4 अंक तक ले जाने के लिए अब यहाँ कुछ तो होना चाहिए, नहीं है तो जैसे उस भाग में एक 0 उतारते हैं उसी तरीके से यहाँ दशमलव की वजह से एक जोड़ा 0 बढ़ जाता है। क्या बढ़ जाता है? 0। तो जैसे ही एक जोड़ा 0 बढ़ाएंगे यहाँ भी उतर जाएगा। अब इसके बाद में भाग अभी भी नहीं जाएगा। अगर इसके बाद भाग नहीं जाता है तो क्या करेंगे, यहाँ भी 0 लिखेंगे और यहाँ भी 0 लिखेंगे। 0 लिख करके एक जोड़ा और 0 हम क्या करेंगे, बढ़ा देंगे। एक जोड़ा तो अपने आप बढ़ेगा दशमलव की वजह से, लेकिन दूसरा जोड़ा जब बढ़ाएंगे तो यहाँ और वहाँ 0 लगाएंगे। ये एक तरीके से 0 से हम 0 बार ले जा करके एक स्टेप कम कर देते हैं और डायरेक्ट लिख देते हैं। अब इसके बाद में क्या करेंगे, देखेंगे कितनी बार जाएगा। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 और ये 5, यानी कि 6 चौक 24, 6 5 30, 6 छक्के 36, 6 वाले जाते हैं। 6 वाले जाएंगे तो यहाँ भी 6 हो जाएगा, 6 छक्के 36 के 6 हासिल 3, 6 0 0 3 हो जाएगा, 6 छक्के 36 के 6 हासिल 3,
6 दूना 12 3, 15 के 5 हासिल 1, और 6 6 के 36 से 37। यहीं पे आप घटा करके और रोक देंगे। 3 से 4 अंक तक हम ले जाएंगे, उसके बाद यहीं रोक देंगे। ये हमारा वर्गमूल हो जाएगा। इससे ज़्यादा ले जाएंगे तब भी वो बढ़ता ही जाएगा, तो यहीं पे रोक करके आगे बढ़ जाएंगे। जो पूरा पूरा कट गया वो तो सही है, समझ में आ रहा है, लेकिन जो पूरा नहीं कटेगा उसको 3 या 4 अंक तक दशमलव के बाद ले जा करके रोक देंगे। ये हमारा वर्गमूल होता है। इसी तरीके से आगे भी हम आपको बताएंगे। 2 का वर्गमूल 3 का वर्गमूल होता है, उसको 1.41 4 2 3 इस तरीके से जो भी होता है अनंत तक जाता है, तो अनंत तक ले जाने की जरूरत नहीं है, 3 से 4 अंक तक ले जा करके रोक दिया जाता है।